आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान को लेकर कहना चाहता हूं कुछ, वो ये है कि हमारी पार्टी में कुछ जयचंद हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहकर बीच स्क्रीन पर पीसीआर, बीच स्क्रीन पर आप विजुअल दिखाते रहें। हाँ बोलिए विजय कौशिक जी। तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जैसे जयचंद का काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने एक सवाल किया कि जिस तरह से कमलनाथ जी बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जा रहे हैं, महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होगी। तो भाई मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन और मौलाना प्रमोद कृष्णन से पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो कहते हैं उनके आखिरी शब्द हे राम थे, तो हे राम ही क्यों थे? हे अल्लाह क्यों नहीं थे? हे ईसा मसीह क्यों नहीं थे? तो यानी कि गांधी हिंदू थे तो मरते वक्त भी उनके मुंह से हे राम शब्द निकला। इसी तरीके से कमलनाथ जी हिंदू हैं, तो भाई हिंदुओं के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? क्या सऊदी अरब चले जाएं क्या? मौलाना प्रमोद कृष्णन के कहने से हमारी पार्टी सभी के भले के लिए काम करती है, सभी को साथ लेकर चलती है। मैं तो कमलनाथ जी के इस कदम का स्वागत करता हूं और मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, हम दिन रात भगवान की अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं। तो फिर आपको शिवराज तो सामूहिक प्रोग्राम आपको जब शिवराज जी जब गए थे छतरपुर में बाबा के दरबार में, आपको उनका भी स्वागत करना चाहिए। देखिए वो उनकी निजी, अभी आप कह रहे थे ना कि विजय कौशिक हिंदू है, सुनिए मैं तो समर्थन करता हूं, तो समर्थन कीजिए ना। कमलनाथ जी अगर जा रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और आध्यात्मिक शांति के लिए, तो शिवराज जी भी तो वही उसी के लिए गए थे। स्वागत उनका भी कीजिए। पार्टी का सुनिए, स्वागत नहीं कीजिएगा उनका। मेरी बात सुनिए ना। हाँ। मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ। हाँ। मेरी पार्टी के नेता कमलनाथ धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो मैं स्वागत मतलब आपके नेता जाए तो सही, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूँ, दूसरे पार्टी के नेता जाए तो वो वोट के लिए गए। आप गए आध्यात्मिक शांति के लिए और दूसरे पार्टी के नेता गए वोट के लिए। वाह। शिवराज जी मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, हमें कोई ऐतराज थोड़ी ना। ये उनका निजी जीवन है, निजी आस्था है, उसमें हमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन अगर किसी धार्मिक कार्यक्रम के उसमें जाकर हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करेंगे, समाज को बांटने का काम करेंगे, तो हम उस चीज का विरोध करेंगे। बाकी तो हम उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। बीजेपी के लोगों की भी ठीक है, उनकी अपनी निजी इच्छा है, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे ये मानना है कि धर्म जो है वो मानव को मानव से जोड़ता है, मानव के द्वारा समाज का कल्याण होता है। लेकिन जब उसमें मैं शिवराज सिंह चौहान तो देश का एक बयान आपको सुनाना, धर्म आस्था वो उनके निजी विचार है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर बाबा बागेश्वर भी कोई गलत काम करेंगे तो निश्चित तौर पर और जो बाबाओं का जिनका आप जिक्र कर रहे थे, आसाराम से तुलना करना ठीक है। आसाराम भी आए थे, आसाराम भी चले गए। प्रमोद कृष्ण ने कहा कि छिंदवाड़ा पहुंचे थे आसाराम भी। मुझे बताइए अभी आप थे छिंदवाड़ा आसाराम। आचार्य विक्रमादित्य जी महिलाओं के लिए किस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, एक बाबा होते हुए, देखिए आपके चोले की समाज इज्जत करता है। महिलाओं की कोई नहीं कहा, मैंने कहा गलत बात कही है। आप उनके बात कर रहा हूँ, दोबारा महिला स्वरूप धर के महिलाओं को उनके बात कर रहा हूँ और जाने महिला का तो सम्मान नहीं करूंगा। मेरी संस्कृति महिला की बात कर रहा हूँ। आचार्य विक्रमादित्य और विजय कौशिक को रखिएगा स्क्रीन पर। तो आपका मतलब कि ब्राह्मणों का विरोध कर रहा हूँ। आप जैसे लोग राक्षस स्वरूप काम करेंगे तो मैं उनका विरोध करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मुझे बताइए, आपकी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में कहती है हिंदू शब्द, बाबा को कहाँ बुखार पार्टी का समर्थक होना चाहिए? मुझे बताइए, जब आपकी पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट के आगे अगर आप आचार्य गोली मरवा दी, तब क्या बुखार चला हुआ था? आचार्य हैं, सुनिए मेरी बात। बताइए, अरे सुनो, अगर आप साधु हैं कि जब तो क्या आप केरल भाजपा के के खड़े होकर वहां पर गौ हत्या करवाते हैं, उन लोगों को रिवार्ड देते हैं, एक भाजपा बुखार चला हुआ था? ओहदा बड़ा होता है, हिंदुत्व हो रहा था इस देश में। बड़ा होता है आपके नेता लोग वहां पर बाबा का दर्जा दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि अभी डिसीजन मत दीजिए राम मंदिर के ऊपर, तब क्या बुखार चढ़ा हुआ था? मुझे बताइए तब कौन सा हिंदुत्व हो रहा था इस देश में? मुखौटे चढ़ा कृष्ण मंदिर के ऊपर, जन्मभूमि के ऊपर आप लोगों ने जो बलवा मचाया, आप लोगों ने जिस प्रकार से डिले किया, आप लोगों ने हर मामले में राम के मंदिर के काम के अंदर रोड़ा अटकाया, तो आपको बुखार चढ़ा हुआ था तब क्यों नहीं विरोध किया जाएगा? और यहाँ बैठे हुए जो लोग, तीनों 1400 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पर पहले उगाया गया था,
चुनावी उसका विरोध साधु संतों ने किया है, बोल रहा हूँ उसके ऊपर आवाज साधु संतों ने उठाई है, और अब जो हजारों करोड़ का चंदा उगाया गया है उसके ऊपर भी आवाज उठ रही है। यहाँ पर फिल्म की लाइन के लोग सारे साधु की कोई जाति नहीं होती, लेकिन बाबा साधु का तो एकमात्र धर्म है मानवता का धर्म, बाबा नहीं जाता वो किसी पार्टी का नहीं होता। आचार्य जी गलत बात है, आपने आज जो चैनल पर बैठकर महिलाओं का अपमान किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं उसकी निंदा करता हूँ, ये दुखद है। आप जैसे बाबाओं को शोभा नहीं देता है इस तरह के विचार, इस तरह की उग्रता। साधु तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, आपने उन सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया आज। मैं तो स्त्री विक्रमादित्य भाई, अपना स्वरूप, अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक रूप में आइए ना, किसने मना किया है? उसका हमारे आपने चोला साधु का पहन रखा है, आपने चोला साधु का पहन रखा है, बात बीजेपी की करते हैं। आपको तो बीजेपी से भी कहना चाहिए कि भाई 80 करोड़ लोग आपके 5 किलो गेहूं पर जीता है। मानवी तनेजा जी को स्क्रीन पर रखिएगा, लाइएगा। हिंदुत्व के मतलब हिंदू के अंदर फर्क दिखा रहे थे वो वाली भैया, भगवान को जिस तरह देखने का सबका नजरिया अपना है, गाय काट देते हैं। और मुझे बताइए इस देश के अंदर हिंदुत्व के अंदर भी बंटवारे का काम करते थे। अरे हमें आपकी राजनीति अच्छे से पता है महाराज, आपकी राजनीति में अच्छे से पहचानते हैं। आप हमें वास्तविक तौर पे आपकी पार्टी का उत्कृष्ट रूप सामने है। जब से आपने ड्रामा हिंदुत्व को करना शुरू किया, कहां से कहां आ गए भाई साहब आप लोग। आप सही से रूप से करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट में ले जिस जाते प्रकार हैं। की राजनीति करते हैं वो दिक्कत वाला काम है। आप ही के नेता है कि जो जब जाकर आपके एक वास्तविक तौर पे मैं बताऊं उनका दिग्विजय सिंह जाके मौलाना जी चीजें क्या है बताइए। सबसे पहली बात, आदमी का अपना व्यक्तिगत जीवन। हाँ भाई कमलनाथ जी कोई मुसलमान तो है नहीं कि अगर किसी बाबा के आगे माथा टेक रहे हैं या कोई कार्यक्रम करा रहे हैं धार्मिक तो उसका उन्हें अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि अधिकार नहीं है? उन्हें पूरा अधिकार है। उन्हें अपनी भावनाओं का इजहार करने का अधिकार है, मंदिर में जाने का अधिकार है, पूजा करने का अधिकार है। उसके ऊपर ये कहें कि जी साहब ये तो राजनीति है, तो कितनी गलत बात है। लेकिन कांग्रेस तो हमेशा से ये कहती रही कि हम धर्म और सियासत को अलग अलग रखते हैं, कभी उसका हमने घालमेल नहीं किया। आप पहली बात ये समझिए कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग हो ही नहीं सकते। अलग हो ही नहीं सकते मतलब कांग्रेस के लिए भी नहीं हो सकते, मानिए ना, क्लियर। हाँ बिल्कुल नहीं हो सकते। तो फिर बीजेपी को आईना क्यों दिखाते हैं? उसी आईने में अपनी तस्वीर देख लीजिए। इसलिए सुन तो लीजिए, वो इसलिए कि जो हमारा धर्म है वो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही बात हमारा संविधान कहता है। हमारे संविधान में मानव मात्र के कल्याण की बात कही गई है, उसमें कोई जाति विशेष के लिए बात नहीं की गई। ये क्या कहते हैं, ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि जी मुस्लिम तुष्टीकरण, इसलिए जो है मुसलमानों से हम बदला लेंगे। तो भाई ये कहाँ की राजनीति है? आपने हिंदुओं का क्या भला किया? क्या आपने हिंदुओं को रोजगार दिया? नहीं दिया, उनसे छीन लिया रोजगार। क्या आपने उनको व्यापार दिया? व्यापार भी आपने छीन लिया, नहीं दिया व्यापार। क्या आपने हिंदुओं को देश के एक जमाना वो भी था विजय कौशिक साहब, बताइए कर्नाटक के अंदर बजरंग बली जी का आशीर्वाद हमें मिला, हम क्यों नहीं उनका एहसान चुकाएं? इसीलिए आपने कहा कि बजरंग बली हमारे साइड में है, इसीलिए आपने कहा बजरंग बली हमारे साथ है। निश्चित तौर पर घूमेंगे। अगर भगवान विशाल मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक। विशाल मिश्रा जी क्यों ना पूजा करें? होते हैं क्या कमलनाथ जी के घर में मंदिर नहीं है? क्या कमलनाथ जी रोज पूजा नहीं करते? कांग्रेस के करोड़ों नेता भगवान की पूजा करते हैं या नहीं करते? तो इसमें अवसरवादिता कहां से आ गई? या तो चुनाव के वक्त हम पूजा करते हैं क्या? बताइए। सुनेंगे तो आप प्रभु श्री राम को काल्पनिक किसने बताया था? कांग्रेस पार्टी के मेरे जैसे नेता, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के वक्त भगवान की पूजा करते हैं? टाल दी जाए भारतीय जनता पार्टी। पिछले दिनों राम सेतु के ऊपर मोदी सरकार ने क्या जवाब दिया चुनाव के समय? आपको नहीं, बिल्कुल जाइए, जाना चाहिए। 6 महीने पहले जो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है, क्या जवाब दिया? चुनाव के समय ही क्यों? सवाल ये उठता है कि केवल चुनाव के समय क्यों? सवाल आप गलत बात कह रहे हैं। 5 साल आप सवाल ये है, आम जनता को भी देखना चाहिए। आदमी हमेशा एक परिस्थिति में नहीं रह सकता। नहीं, अगर आस्था होती है वो अपनी अलग बात है, लेकिन पब्लिक डोमेन में शाम को जो है यदि पार्टी में जा रहा है, सुबह मंदिर जा रहा है, तो अलग अलग परिस्थिति है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो दिन भर पूजा। वही तो कह रहे हैं, जब चुनाव आए
जब चुनाव आए तो जो है ऊपर से जनेऊ डाल लिया जाए या इस प्रकार की कोई जाए कि दर्शाने की कोशिश की जाए, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं चुनाव के समय की रणनीति जो है बिल्कुल जाना चाहिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं तो कही रहा हूँ अपने घर में पूजा नहीं करते क्या? हम सभी प्रधानमंत्री पूजा नहीं होती क्या? कोई दिक्कत नहीं, हमारी आस्था भी है। लेकिन जब इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं, जब इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जब सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़कर बात किया जाता है, तब सवाल उठना कौशिक जी देखिए स्वाभाविक है। धार्मिक शास्त्रों को फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है, क्योंकि बाबा बागेश्वर इस वक्त काफी पॉपुलर है, ठिकाना नहीं पाएंगे, अच्छी बात तो पीछा नहीं छोड़ेंगे हम आपका। सुन तो लीजिए, हाँ। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में जो पूजा अर्चना माननीय कमलनाथ जी ने की है, उससे दो लोग डरे हुए हैं। एक तो शिवराज सिंह चौहान और दूसरे हमारे मौलाना प्रमोद कृष्णम जी। आप ही की पार्टी के नेता डरे हुए हैं मतलब? हाँ, अच्छा, डरे हुए हैं ना, क्योंकि वो बीजेपी के एजेंट है, तो वो डरे हुए। तो क्यों रखा हुआ अपनी पार्टी में बीजेपी के एजेंट को आपने? ऐसा है, कुछ लोगों को रखा जाता है ये पता होते हुए भी। जयचंद है, कभी वो बीजेपी के भी तो जयचंद बनकर हमारे लिए काम करेंगे, इसलिए हमने मौलाना प्रमोद कृष्णम जी को रखा हुआ है कि जिस दिन उनकी बीजेपी से बिगड़ेगी उस दिन बीजेपी के ऊपर बम फोड़ने का काम वही करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात ये लोग इसलिए डरे हुए हैं कि इन्हें पता चल चुका है कि हनुमान जी का आशीर्वाद बाबा बागेश्वर जी को भी मालूम है कि वो कमलनाथ जी को मिल चुका है। तो ये अच्छा, ये बताइए कि ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं जिस पर प्रमोद कृष्णम बार बार सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने बताया था एक बार कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीज है। तो ये जो तस्वीर लोग देख रहे हैं ये क्या है? ये हिंदुत्व है, हिंदू है, क्या है, जरा बताइए तो। देखिए, ये हिंदू भी यही है और हिंदुत्व भी यही है। वाह, जो हमारी तो मतलब आज राहुल गांधी जी को जवाब मिल गया विजय कौशिक साहब से। जो हिंदुओं का मूल है, हाँ, जिस सवाल को जनता तलाश रही है आज विजय कौशिक जी ने साफ कर दिया। हिंदू का जो मूल है भाई, हिंदू क्या है? हिंदू तत्व। हिंदू तत्व क्या है? जो मैंने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना ही जो है आचार्य विक्रमादित्य